Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोगों को उनकी क्वेरीज का रेस्पॉन्स नहीं मिलता। कुछ लोग मुझे कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं कॉल्स नहीं ले पाता हूँ। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में उनकी क्वेरीज का रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में या आपके कोई भी जनरल क्वेरी हो, सारे क्वेश्चंस के लिए एक FAQ लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो FAQ लिंक है सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। टाइम टू टाइम मैं इसको अपडेट करता रहूंगा ताकि आपके सारे नॉन टेक्निकल क्वेरीज जो होता है उसका अपडेट्स मैं वहां पे देता रहूं। आपका कोई भी टेक्निकल क्वेरी जो है उसके लिए अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, उसके लिए क्या करना है वहां पे वो भी लिखा हुआ है। आई होप इट हेल्प्स। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई नया DSLR या मिररलेस लेना चाहते हैं या फिर हमारे पास उतना बजट ही नहीं होता है या फिर हमें खुश होना पड़ता है एक बेसिक DSLR के साथ। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो बजट है वो एंट्री लेवल DSLR या मिररलेस के आसपास भी है, देन प्लीज गो अहेड एंड बाय इट। अगर आपके पास एक अच्छा DSLR या मिररलेस का बजट नहीं है तो आपको एक अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर एक डिसेंट पॉइंट एंड शूट कैमरा लेना चाहिए। आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जो वैसे तो कम्युनिकेशन के लिए बना है, लेकिन आजकल जब लोग खरीदते हैं वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया हो जाता है उसका कैमरा, और कैमरा कंपनीज काफी सारे एनहांसमेंट्स करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव पॉइंट एंड शूट कैमरास जो बना है प्रिडोमिनेंटली फोटोज के लिए, बट दे गिव यू गुड वीडियोस एज वेल। इन दोनों में आपका चॉइस कौन सा होना चाहिए? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस। पॉइंट एंड शूट जितने भी छोटे कैमरास हो, लेकिन ऑब्वियसली वो एक अलग इक्विपमेंट है, आपको उसी के लिए एक स्पेसिफिक जगह भी चाहिए होगा। ऑब्वियसली आपके पास फोन तो वैसे भी है, तो कैमरा को अलग जगह देने की कोई जरूरत नहीं है। स्मार्टफोन हमेशा ऑन रहता है, आपको बस कैमरा का ऐप खोलना है और क्लिक करना है। दिस इज एज इजी एज इट कैन गेट। ईज के मामले में तो डेफिनेटली स्मार्टफोन का मेजर एडवांटेज है। काफी सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कैमरा ही अलाउड नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली मोबाइल फोन्स को बैन करने वाली जगह बहुत कम है। हो सकता है कि आपको अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना पड़े। जो भी कंपैरिजन मैं आज कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम आई एम कंपेयरिंग एन एवरेज पॉइंट एंड शूट कैमरा टू एन एवरेज स्मार्टफोन। DSLR का सेंसर्स बहुत बड़ा होता है, इसलिए वहां पे हमें ज्यादा लाइट और ज्यादा डिटेल्स मिलता है। पॉइंट एंड शूट की कैमरास जो है उसका सेंसर कंपैरेटिवली छोटा होता है और स्मार्टफोन के जो सेंसर है वो उससे भी छोटा। सो डेफिनेटली पॉइंट एंड शूट कैमरास जो है बड़ा सेंसर होने का एक एडवांटेज रखता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि हम मोबाइल में कुछ फोटोज जब देखते हैं स्मार्टफोन्स में और एक पॉइंट एंड शूट डिजिटल कैमरा में देखते हैं, तब लगता है कि स्मार्टफोन वाला फोटो ही काफी अच्छा है। एक्चुअली ये मोस्टली सही नहीं होता है। हमारे स्मार्टफोन की जो रेजोल्यूशन है, जिस तरीके से वो फोटो ऑप्टिमाइज हो जाता है, उस फोटो को और ज्यादा एनहांस कर देता है। जबकि डिजिटल कैमरास जो है, पॉइंट एंड शूट कैमरास, उसमें स्क्रीन का उतना एनहांसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए जो भी हम इमीडिएटली देखते हैं वो हो सकता है उतना अच्छे से नहीं दिखे। आप जब कंप्यूटर में वन ऑन वन डिफरेंस देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। स्मार्टफोन्स आर बेस्ट फॉर सोशल मीडिया। ऑब्वियसली आप कहीं पे भी ट्रिप पे जाएंगे या फिर घूमने जाएंगे, वहां पे आप कुछ भी फोटो क्लिक करने का मन करे, इमीडिएटली क्लिक करके आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीवेयर। लेकिन वाईफाई केपेबल हो, ब्लूटूथ हो, कुछ भी हो, यू ट्रांसफर द फोटोज फ्रॉम पॉइंट एंड शूट कैमरास टू योर स्मार्टफोन या हो सकता है लैपटॉप, और वहां से आप अपलोड करो सोशल मीडिया में। दैट्स अ कम्बरसम टास्क। काफी लोग बोलते हैं स्मार्टफोन्स की पोर्ट्रेट मोड ऑलरेडी काफी अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देता है। वेल, आई वोंट एग्री विद इट कंप्लीटली। बहुत ही हाई एंड स्मार्टफोन्स जो है वो डिसेंट जॉब करता है, बट मोस्ट ऑफ द एवरेज बजट स्मार्टफोन्स जो है दे आर एक्चुअली नॉट गुड एट पोर्ट्रेट। जब सब्जेक्ट क्लोज है, सब्जेक्ट के अराउंड एक बाउंड्री बना देता है, सब्जेक्ट को इन फोकस में डाल देता है और बाउंड्री के बाहर जो भी है उसको ब्लर कर देता है। लेकिन नेचुरली ब्लर ऐसे नहीं होता है। पता चल जाता है कि स्मार्टफोन से किया हुआ ब्लर है। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब इन फोकस है, उस सब्जेक्ट से जो बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा ब्लर होगा। पास वाला ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के पीछे, वो कम ब्लर होगा। सब्जेक्ट के पीछे ग्रेजुअली ब्लर इंक्रीज होता जाएगा, तभी तो वो नेचुरल लगेगा। दूसरी बात ये है, जब हम ये आर्टिफिशियल ब्लर क्रिएट करते हैं विद स्मार्टफोन, मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स सब्जेक्ट्स की अराउंड, स्पेशली जहाँ पे हेयर्स होता है, वो बॉर्डर क्लियरली बना नहीं पाता है। इसलिए मुझे नेचुरल फोटोज ही ज्यादा पसंद है रेदर देन ये पोर्ट्रेट में जो फेक बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट करते हैं। पॉइंट एंड शूट में ऑब्वियसली आपके अपर्चर के ऊपर डिपेंड करता है और वहाँ पे फेक ब्लर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पोर्ट्रेट मोड में वो कोशिश करता है कि वो नेचुरली थोड़ा सा अपर्चर को वाइड रखे और उसके हिसाब से पिक्चर आता है। मैनुअल सेटिंग्स जो है वो पॉइंट एंड शूट में एक एडवांटेज होता है, मतलब ISO, अपर्चर और शटर स्पीड पे आपको एक कंट्रोल मिलता है। आप ये बोल सकते हो कि ये कंट्रोल हमें स्मार्टफोन में भी मिलता है। फ्रैंकली स्मार्टफोन में ये मैकेनिज्म नहीं होता, एटलीस्ट इन मोस्ट केसेस। वो एक तरीके का सिमुलेशन है, मतलब डिजिटली बना हुआ है। आपको ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। जैसे कि हम जब डिजिटल जूम के बारे में बात करते हैं, हमें लगता है कि वो जूम हो रहा है,
लेकिन एक्चुअली वो जूम नहीं है। मैनुअल कंट्रोल के साथ अगर आपको देखना है कि कैसे रिजल्ट्स चेंज होता है डिफरेंट सेटिंग्स में, पॉइंट एंड शूट कैमरास विच यू गेट टुडे आर वे बेटर देन स्मार्टफोन्स। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में जूम का एक फीचर होता है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जूम। 10x से ज्यादा मुझे लगता है कि यूजुअली वो जूम काम नहीं आता है, अनलेस आप एक हार्डकोर बर्ड फोटोग्राफर या फिर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो। लेकिन जो भी हो, जितना भी जूम हो, वो जूम वाला फीचर आपको स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। मतलब एटलीस्ट ऑप्टिकल जूम वैसे नहीं मिलेगा जैसे पॉइंट एंड शूट में होता है। आजकल 15,000 में ही 4K वीडियो आने लगा है स्मार्टफोन्स में, और DSLR में भी अगर हम लोग 60,000 के आसपास का कोई कैमरा लेंगे, DSLR हो मिररलेस हो, हमें एक सेटिस्फैक्टरी 4K नहीं मिलता। तो हम समझ सकते हैं कि 15-20 हजार में जिस टाइप की 4K हमें मिलता है स्मार्टफोन में, वो टेक्निकली 4K है, लेकिन शायद हम उसको एक्चुअल 4K की तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जनरली पॉइंट एंड शूट कैमरास की जो फोकस ट्रैकिंग है वो स्मार्टफोन से बेहतर होता है। एक और मैं बात आपको बताऊंगा, जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, अगर हम लोग हार्डकोर फोटोग्राफर्स या सिनेमेटोग्राफर्स हैं, तो हम अपना जर्नी में, ट्रैवल में फोटोज और वीडियोस क्लिक करते ही रहेंगे। अगर हम लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे तो आधा दिन में ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 4G डेटा भी यूज करते रहते हैं। अगर हमारे पास फोटोज क्लिक करने के लिए या वीडियो शूट करने के लिए एक अलग सा इक्विपमेंट है तो हम उसको यूज करेंगे और हम स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने की टेंशन नहीं लेंगे। तो हमने आज काफी सारे डिफरेंसेस देखा है। विच शुड यू गो फॉर, अ स्मार्टफोन और अ पॉइंट एंड शूट कैमरास? अगर आपको इन दोनों में से ही चूज करना पड़े तो मेरा सजेशन होगा, इट डिपेंड्स। आप अगर बहुत कैजुअल फोटोग्राफर हो, मतलब आप जब ट्रैवल करने जाते हो तो यूजुअली आप सोशल मीडिया के लिए ज्यादा फोटोज क्लिक करते हो। मोस्ट ऑफ द फोटोज जो आप क्लिक करते हो वो इंस्टाग्राम में जाता है, या फिर आप इमीडिएटली व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। अगर इस टाइप के आपका यूसेज है देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर स्मार्टफोन। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सीरियस टाइप के फोटोग्राफर हो, आपको सिर्फ मोबाइल में नहीं, जब आप उसको डेस्कटॉप में ट्रांसफर करेंगे और थोड़ा बहुत उस फोटो को जूम करेंगे और आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिटेल्स आपको तब भी दिखे, आप मैनुअल कंट्रोल्स के साथ खेलना चाहते हो, आप सुबह से शाम तक बहुत सारे फोटोज क्लिक करना चाहते हो, आप अपने आप को एक सीरियस फोटोग्राफर की तरह देखते हो, इन दैट केस आई वुड से गो फॉर पॉइंट एंड शूट कैमरास। इवेंचुअली इट्स अप टू यू। ऑब्वियसली हम लोग बहुत ही प्रीमियम पॉइंट एंड शूट कैमरा या बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 30-40 हजार के ऊपर का स्मार्टफोन या फिर 30-40 हजार के ऊपर की पॉइंट एंड शूट कैमरा के बारे में बात करता, देन डेफिनेटली मैं बोलता आप जाके DSLR या मिररलेस ले लो। ऑब्वियसली हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू, आई एम प्रीटी श्योर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। इफ यू वांट अ पॉइंट एंड शूट टेम्परेरीली या फिर यू आर गुड विद स्मार्टफोन्स। लेकिन जस्ट इन केस अगर आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आई होप मैंने उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर किया है। Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please don't forget to give it a thumbs up. And if you feel it may help other beginner photographers, please do share it with them. Thanks again. Take care.